नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक्स के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में हम दोनों आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में बीते हुए एक अजीब से वाकया की ऐसी सच्ची डरावनी कहानी, जिस वाकया की वजह से एक पूरे परिवार की सोच, उनकी लाइफ, सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इस वीडियो का पूरा जो डिटेलिंग है आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये मयूर नाम के लड़के ने मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा था। ये जो घटना घटी थी उसके मामा के साथ घटी थी और ये घटना आज से 15 साल पहले घटी थी। एक्चुअली क्या होता है कि मयूर वो टाइम पे बहुत ही ज़्यादा छोटा था और उसके मामा उसके घर पे आए हुए थे, अपने बहन के घर पे। सोचे थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा, थोड़ा मिलजुल के जाऊँगा बहन से, अच्छा लगेगा। तो उसके घर पे आए हुए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी उसके मामा की कि उनका एक दुकान था अपने गांव में और ये मयूर के गांव से उनका गांव 60 किलोमीटर दूर था। इतने दूर उनका गांव था। तो क्या होता है कि एक दिन, जिस दिन यहाँ पे आए थे इसके घर पे, मयूर घर पे, उस दिन खाना वाना खाते हैं 10 बजे तक और सोचते हैं कि मैं 1-1.5 घंटे थोड़ा सा आराम करूँगा, लेट जाऊँगा थोड़ा सा खाना खाने के बाद, उसके बाद अपनी बाइक स्टार्ट करूँगा और अपने गाँव के लिए निकल जाऊँगा। लेकिन होता क्या है कि वो जो रेस्ट करने के लिए वहाँ पे लेटते हैं, उसके बाद उनकी आँख लग जाती है, वो सो जाते हैं और उनकी आँख खुलती है रात के 2 बजे। और उसके बाद सब लोग तो घर पे सो चुके थे, सबको उठाते हैं, बोलते हैं अपनी बहन को, दीदी मैं जा रहा हूँ अभी। तो उनकी बहन बोलती है कि रुक जाओ, अभी इतने रात में थोड़ी निकलोगे, जल्दी निकलना चाहिए था, रात में सेफ नहीं होता है बाहर इतने लेट रात में जाना, कल चले जाना। तो वो बोलते हैं कि नहीं दीदी, सुबह सुबह दुकान भी खोलना है, अगर दुकान नहीं खोलूंगा तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि जिनका दुकान रहता है उनको तो जाना ही पड़ता है, टाइम पे कहीं पर भी रहेंगे अपने टाइम पे पहुंचना ही होता है। तो वो बोलते हैं कि मैं निकल जाता हूँ, शॉर्टकट एक रास्ता है, वहाँ से निकल के मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो उनकी दीदी उनको साफ साफ मना कर देती है, बोलती है कि तुम वो शॉर्टकट वाले रास्ते से नहीं जाओगे, तुमको लॉन्ग कट वाले जाओ, भले लेट हो जाए, सुबह लेट पहुँचोगे, लेकिन उस रास्ते से मत जाना। अपने क्यों? क्योंकि जिस रास्ते से जाने के लिए बोल रहे थे वो रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं था। एक तो वहाँ पे लुटेरों का भी बहुत ज़्यादा था हमला, लुटेरे बहुत वहाँ पे हमला करते थे, चोर चक्के टाइप के लोग रहते थे और वहाँ पे भूतिया एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो रीज़न ये भी था कि या तो चोर लुटेरे कुछ एक्टिविटी कर देंगे या तो भूतिया एक्टिविटी हो सकती है, इसलिए वो लोग मना कर रहे थे। लेकिन ये सोचते कि ठीक है इनके मुंह पे बोल देता हूँ, मामा सोचते हैं कि इनके मुंह पे बोल दूंगा, मैं निकल जाऊँगा, उसके बाद मैं जिधर जाना होगा, जैसे जाना होगा वैसे चला जाऊँगा। तो उसके बाद वो निकल जाते हैं और निकलने के थोड़े दूर पे जाते सोचते हैं कि नहीं यार, लॉन्ग कट से जाने का कोई मतलब नहीं है, मैं शॉर्टकट से जाऊंगा और बाइक इतना फास्ट चलाऊंगा कि कोई बाइक रोक ही नहीं सकता, ना मेरे कोई रोकेगा बाइक, ना कोई मेरे को लूट सकता है। और रही बात भूत प्रेतों की, तो ना तो मुझे उन लोगों पे विश्वास है और ना ही मुझे भूतों से डर लगता है। वो बिल्कुल भी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे। तो वही शॉर्टकट वाले रास्ते से जाने के लिए निकल जाते हैं। वो सिर्फ 500 मीटर तक ही अपना बाइक चलाए थे कि अचानक से उनकी बाइक बंद पड़ गई। उसके बाद उनकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। 500 मीटर के बाद वो बहुत स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे, एकदम परेशान हो गए, पसीना पसीना हो गया, लेकिन स्टार्ट हो ही नहीं रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि बाइक में पेट्रोल भी पूरा फुल है और अच्छी खासी बाइक थी, मैं दिखा के ले बहन के घर पे गया था लेके, और इतनी जल्दी ऐसे अचानक से खराब कैसे हो सकती है। उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता। स्टार्ट भगवान का नाम लेते, बोलते प्लीज़ भगवान कैसे भी चालू हो जाए, वरना मैं यहाँ पे अटक जाऊँगा, ना घर पे पहुँच सकता हूँ इतनी भारी बाइक लेके, ऐसे ना ही मैं अपने घर पहुँच पाऊँगा, ना ही बहन के घर पे पहुँच पाऊँगा। तो बहुत भगवान का नाम लेते स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। आधे घंटे बाद बाइक स्टार्ट होती है। उसके बाद वो 10 किलोमीटर तक आराम से जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 10 किलोमीटर जाने के बाद उनको ना रास्ते पे 2 लड़कियां दिखाई देती हैं। अच्छा। उतने रात में 2:30-3 बजे करीब, जंगल के एरिया में? हाँ, जंगल के एरिया में, पूरा जंगल, पूरा मतलब खाई टाइप का एरिया, वहाँ पे उनको 2 लड़कियां दिखाई देती हैं। एक की उम्र थी 17-18 साल करीब और एक की उम्र होगी 15-16 साल करीब। दोनों लड़कियां रोड पे खड़ी होके ऐसे हाथ हिला के लिफ्ट मांग रही थी। वो सोच में पड़ जाते हैं कि रात में ऐसे रोड में लड़कियां कैसे खड़ी हैं, और वो भी यंग लड़कियां, उनको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी ने लूट वूट लिया या लड़कियों को डेंजर हो सकता है, उनके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो अपना बाइक वहीं पे रोक लेते हैं, सोचते हैं कि मुझे शायद इनकी हेल्प करनी चाहिए, अकेले लड़कियां हैं, कोई भी नहीं है वहाँ पे।
और बाइक रोक के पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग इतने रात में यहाँ पे रोड पे क्यों खड़े हो। उन लड़कियों से पूछते हैं तो वो लड़कियां बोलती हैं कि एक्चुअली हमारी बस यहाँ से जा रही थी और वो वहाँ पे ख़राब हो गई थी बस, उसकी वजह से हम लोग उतर गए थे। हमने सोचे कि कुछ दूर तक पैदल चलेंगे, उसके बाद यहीं पे 4 किलोमीटर बाद हमारा गांव है, वहाँ तक हम कैसे भी पहुँच जाएंगे। अच्छा। बस से। तो वो सोचते हैं कि ये ऐसी कौन सी बस थी जो ख़राब हो गई और ये लोग इतने दूर से इतने रात में अकेले जाने के लिए निकल गए रोड से। लेकिन सोचते हैं क्या मेरे को क्या करने का है, इनकी लाइफ है, ये डेंजर में ना पड़े, इससे अच्छा मैं इनको लिफ्ट दे देता हूँ। वो लोग अपना गांव का नाम कुछ तो बताते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन बोलते हैं कि मेरे को इस गांव में जाना है, आपके रास्ते में ही पड़ेगा, आप मुझे छोड़ दो। तो वो दोनों लड़कियों को बैठा लेते हैं। एक का नाम शर्मिला था और एक का नाम निकिता था। दोनों उनसे नॉर्मली बात करते करते बाइक में जाती हैं। आराम से इनका रास्ता भी 4 किलोमीटर तक का ऐसे आराम से कट जाता है, फटाक से, पता भी नहीं चलता है। और जब उनका गांव आता है और वो बाइक रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग का गांव आ गया, यहाँ पे उतर जाओ। जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो दोनों लड़कियां थी ही नहीं बाइक पे। दोनों लड़कियां थी ही नहीं। उनको समझ में नहीं आता कि अभी मैं 4-5 मिनट पहले बात कर रहा था उनसे, मैं बाइक की स्पीड अच्छी खासी तेज रखा था और ऐसे लड़कियां उड़ के तो नहीं उतर सकती, आखिर लड़कियां गई तो कहीं कहाँ। मतलब उनकी सिट्टी पिट्टी गुल। वही लड़कियों में ही गड़बड़ था, मुझे समझ में आ गया। हाँ, पूरी सिट्टी पिट्टी गोल। उनको समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। पूरा पसीना पसीना हो गया, तो घबराने लगे। उनकी धड़कन बहुत तेज हो गई। उनको ऐसा लगा कि मुझे पता लगाना चाहिए आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो भूत प्रेत से इतना नहीं डरते थे। उनको नहीं, लेकिन इस बार डरे थे। आज डरे थे क्योंकि उनके साथ ये बहुत ज्यादा क्रीपी हुआ था जो भी हुआ था। उसके बाद थोड़े दूर तक बाइक से ढूंढने की कोशिश करते, 1 किलोमीटर दूर तक पीछे तक जाकर देखते हैं, उनको वो लड़कियां दिखाई नहीं देती हैं। उसके बाद कैसे भी हिम्मत तो नहीं थी उनकी बाइक चलाने की, क्योंकि उनको समझ में आ गया था जो कुछ भी हुआ है बहुत गड़बड़ है। उसके बाद कैसे कैसे वो बाइक लेके घर तक पहुंचते हैं। बहुत कांप के बाइक चला रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मेरे एक्सीडेंट ना हो जाए। बहुत डर के भी चला रहे थे। एक तो हाईवे से जा रहे थे, हाईवे से एक्सीडेंट का डर भी रहता है। कैसे अपने घर पे पहुंचते हैं और घर पे जाके सोचते हैं कि 1-2 घंटे में सो जाता हूँ, 1-2 घंटे सो जाऊंगा, उसके बाद मैं 9 बजे से अपनी दुकान खोल लूंगा। पहुंच जाते हैं घर पे वो 5 बजे करीब। और जब अपने घर पे जाके सोते हैं तो उनको सपना आता है और सपने में सेम टू सेम वही दोनों लड़कियां दिखाई देती हैं और उसी जगह पे दिखाई देती हैं। लेकिन इस बार वो लड़कियां नॉर्मल सुंदर दिखाई नहीं दे रही थी। उनका पूरा फेस, उनकी पूरी बॉडी एकदम जला हुआ दिख रहा था, एकदम गला हुआ बॉडी दिख रहा था पूरा। मतलब ये लड़कियों की प्रेत आत्माएं थी। हाँ, उसको देख के सपने में इतना ज्यादा डर जाते हैं कि उनकी आंख खुलती है, एकदम डरे हुए आंख खुलती है उनकी। और उसके बाद उनको फीवर बहुत ज्यादा हो जाता है। उसी दिन इतना फीवर होता है उनको, इतना फीवर कि वो दुकान भी नहीं खोल पाते, दुकान पर भी नहीं जा पाते हैं। उसके 3-4 दिन बाद तक भी उनको इतना फीवर था, उनका फीवर उतर ही नहीं रहा था। उससे अच्छा अपने बहन के घर ही रुक गए होते। वही तो, बहन घर रुक गए होते। बहन मना भी कर रही थी कि इतने रात में मत निकलो और उस शॉर्टकट से तो जाना भी मत, लेकिन तो भी उन्होंने नहीं सुने, क्योंकि वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए। उसके बाद उनको इतना फीवर, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, वो बेड पे पड़ गए। उसके बाद वो अजीब अजीब सी हरकतें करते थे, कुछ बोलते नहीं थे, कभी कभी चुप रहते थे, कभी लेटे रहते थे, कभी कभी गाली वाली देने लगते थे। मतलब अजीब सी हरकतें हो गई थी उनकी बिल्कुल। उसके बाद मतलब दिमागी संतुलन कुछ गड़बड़ हो गया था, या फिर उनके अंदर किसी ने कब्जा बना लिया, वही प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद उनकी बहन को बुलाया जाता है फोन करके। उनकी माँ, उसकी मयूर की नानी, उनकी बहन को बुलाती है फोन करके, बोलती है तुम आ जाओ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, शायद लग रहा है बचेगा नहीं है, क्योंकि हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि आ जाओ देख लो, नहीं समझ में आ रहा है, डॉक्टर को बहुत दिखा रहे हैं, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद क्या होता है कि लेके उसकी बहन आती है, उनकी मयूर की मम्मी आती है। उसके बाद बोलती है कि मैं एक बाबा को जानती हूँ, वहाँ पे लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो उस रास्ते से आया था। और मयूर की मम्मी बहुत विश्वास करती थी भूत प्रेतों पे और हर चीज़ों पे। वहाँ पे एमपी में ही बहुत प्रसिद्ध बाबा हैं, उनके पास लेके जाया जाता है। वो बाबा देखते से ही बोल देते हैं, बिना बताए बोल देते हैं कि ये किसी ऐसे रास्ते से आया था जहाँ पे 2 शैतानों उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया है। 2? हाँ, मतलब वही दोनों लड़कियां थी। हाँ, उन लोगों ने कब्जा कर लिया है और इसको मार के छोड़ेंगे, इसकी आत्मा को बिल्कुल अपने कब्जे में रखा है। तो वो लोग बोलते हैं नहीं बाबा आप कुछ भी करो, लेकिन हम बचा लो इनको। तो बाबा बोलते हैं एक काम करो, तुम लोग मेरे घर पे ही
इनको छोड़ के चले जाओ, और जब तक मैं तुम लोगों को फोन करके नहीं बुलाऊंगा तुम लोग अपने घर से मत आना यहाँ पे। उसके बाद वो आज से जिस दिन वहाँ पे छोड़े थे उसके 5-6 दिन बाद तक वो बाबा के घर पे ही थे। उनका नाम सोनू था, तो वो वहाँ पे बाबा के घर पे थे, और 5-6 दिन बाद वो इनको फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि आप लोग आ जाओ, अभी वो बिल्कुल ठीक है। जब 5-6 दिन बाद जाके देखते हैं तो वो जो सोनू थे, मयूर के मामा, उनकी हालत इतनी ख़राब थी, पूरी आँख के नीचे गड्ढे गड्ढे, पूरा आँख काली, और पूरी बॉडी एकदम लकड़ी से सूखे हो चुके थे। तो बाबा ने कैसे बोल दिया कि अब हालत ठीक है? क्योंकि बाबा ने बहुत ज़्यादा झाड़ फूक किया था, बहुत ज़्यादा। मतलब ये वो जो आत्मा या शैतान उसके शरीर के अंदर रही होगी, उनके शरीर को उन आत्माओं ने खोखला कर दी थी। हाँ मतलब। हाँ, तो झाड़ फूक बहुत ज्यादा किए थे, जिसकी वजह से 5-6 दिन बाद ठीक हो चुके थे वो। उसके बाद आए ये लोग, देखे कि नहीं अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं, नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मली बात भी करने लगे थे, और लेकिन हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उनकी हालत को ठीक होने में लगभग 1 महीने लगा, और उसके बाद से वो मान गए कि हाँ भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं। कोई भी मान जाए, मान गए। और जब जिस गांव से वो निकले थे ना, जिस गांव से बाइक से आए थे, दिन में 1 महीने बाद उस गांव में गए वो, और गांव वालों से पूछे कि क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम है इस गांव में। तो वहाँ पे लोगों ने, गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक्चुअली 2 लड़कियों की आत्माएं घूमती हैं और बहुत लोगों को हॉन्ट करती हैं। और वो एक्चुअली हुआ क्या था, जो लड़कियां थी उनका बाप था जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, और उनकी माँ को बहुत ज़्यादा मारता पीटता था, बहुत लड़कियों को भी बहुत टॉर्चर करता था। तो माँ ने खुद को और लड़कियों को वो केरोसिन गिरा के जला दिया, और उसके बाद से ही उनकी आत्मा ऐसे भटकती है। मतलब ये सब कुछ सीन हुआ था। माँ की आत्मा भी कहीं ना कहीं प्रेत योनि में ही होगी। प्रेत योनि में ही होगी, लेकिन वहां पे नहीं थी, वहां पे सिर्फ 2 लड़कियों की आत्मा थी। ऐसा होता है कि प्रेत योनि में भी बहुत लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं। हाँ, क्योंकि अपने अपने मकसद होते हैं। हाँ, वो इनको पूरे करना रहता है, क्योंकि अकाल मृत्यु हुई रहती है। हाँ। बहुत सारी चीज करने की रह जाती है, जिस चीजों के बारे में बहुत दिल से कोई चाहता है तो मरने के बाद भी कई बार वो ख्वाहिशें, ऐसी आत्माएं, भटकती हुई आत्माएं पूरा जरूर करती है। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि चाहे जो हो जाए, आप लोगों को भूतिया चीजों के मामले में ना रिस्क नहीं लेना चाहिए, और शॉर्टकट तो बिल्कुल भी लाइफ में मत लो। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोग इस तरह के रिस्क और शॉर्टकट्स लेते हैं जिस जगह पे आप लोगों को मालूम है गारंटीड खतरा है, तो आप इतने बड़ी मुसीबत में अपने आप को डाल सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम कि अगले ही पल हमारे साथ क्या कुछ होने वाला है। इसलिए सब कुछ अच्छा हो तो आपको अच्छा ही करना चाहिए। सिंपल चीज़ें जो पूरी दुनिया कर रही है वही चीज़ें करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में कभी रिस्क मत लो। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि भूतिया चीज़ों में और जो ऐसे क्राइम वाइम जैसी चीज़ें होती है उसमें बिल्कुल भी रिस्क मत लो, और ऐसा मत करो जो आपको लोगों ने मना किए। चलो ठीक है, आपको भूत पे विश्वास नहीं है, लेकिन अगर लोग बोलते हैं कि वहाँ पे जाना डेंजर है इंसानों के लिए भी, तो आप वहाँ पे मत जाओ। अगर इंसानों से भी डेंजर है तो क्यों खुद की जान क्यों रिस्क में डालना वैसे फुकट में। सही बात है। खैर, उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। जानकारी के साथ साथ एक अच्छी कहानी भी पता चली होगी। अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना होगी। इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।